हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ टर्म देखेंगे, जैसे कि कौन कौन से क्या क्या देखने वाले हैं हम आज। आइए देखते हैं। पहला जीसीए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रॉस कमांड एरिया, सकल सेच क्षेत्रफल या नहरी क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरा क्या देखेंगे? पहला ये देखेंगे, दूसरा देखेंगे CCA। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? कल्चरल कमांड एरिया। इसके बाद हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं IOI। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इसके बाद हम देखेंगे एक और टर्म है हमारा इरिगेटेड एरिया। ठीक है, ये चार चीज़ें आज हमें देखनी है। इसके बाद थोड़ा सा आउटलेट के बारे में हम देख लेंगे। ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं ग्रॉस कमांड एरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GCA बोलते हैं। ठीक है, एक सिंचाई, क्या इसको पहले आप मतलब समझ लीजिए, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे उस नहर का सकल सेच क्षेत्र कहते हैं। जैसे सकल सेच क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? कृषि क्षेत्रफल के बराबर होता है प्लस अकृषि क्षेत्रफल, मतलब कल्चरेबल एरिया प्लस अनकल्चरेबल एरिया। कल्चरेबल एरिया जिस एरिया में हम खेती कर सकते हैं। अनकल्चरेबल एरिया कौन सी होती है? जिसमें हम क्या कर सकते हैं? खेती नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनकल्चरेबल एरिया। और कल्चरेबल एरिया हम बोलेंगे जिसमें हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम अनकल्चरेबल एरिया बोलते हैं। ठीक है, GCA जो बराबर होता है वो किस के बराबर होता है? कल्चरेबल एरिया प्लस अनकल्चरेबल एरिया। ठीक है, अब हम थोड़ा इसमें एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मानिए ये कोई हमारा क्या जा रहा है? कैनाल है। ठीक है, कोई ये कैनाल है, कैनाल सिस्टम से हमारी कोई ये कैनाल है। कैनाल का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये जो हमने लाइन बनाया है ये क्या बता रहा है? फ्लो ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारा कोई कैनाल जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कैनाल है। अब ये जो कैनाल जा रही है, अब जो इसके पास इधर वाले जितने भी एरिया होंगे, ये सारा जो एरिया होगा कैनाल के पास, ठीक है, कैनाल के पास ये जो सब एरिया होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, और इधर कुछ कैनाल का एरिया किधर होगा? ये होगा, इधर होगा कैनाल का कुछ एरिया, मान लीजिए ये होगा। ठीक है, ये सब एरिया इसके अंदर, इस कैनाल के अंदर कितनी एरिया आ रही है? इतनी एरिया आ रही है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं इस कैनाल जा रही है, कुछ ना कुछ इसमें तो ऑब्स्ट्रक्शंस भी होंगे इस एरिया में। कोई कहीं पे घर होगा, कहीं पे आपकी मान लीजिए रोड होगा, ये सब चीज़ें होंगी, ऑब्स्ट्रक्शन होंगे। अब ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जब कैनाल जा रही है तो इसकी कुछ ब्रांचेज होंगी, कैनाल की ब्रांचेज होगी, तभी तो हम पानी को जो अपने खेतों तक ले जाएंगे। डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, कैनाल तो सीधी जाती है। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे एक ब्रांच कैनाल निकाली, एक ब्रांच कैनाल यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, यहाँ से हम पानी सप्लाई ले रहे हैं अपने खेतों में, एक ब्रांच कैनाल यहाँ पे निकली हुई है। और फिर ये ब्रांच कैनाल यहाँ निकली हुई है, एक ब्रांच कैनाल यहाँ निकली हुई है, एक ब्रांच कैनाल यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन कौन से आ रहे हैं?
जैसे यहाँ से क्या है, एक रेलवे लाइन गुजर रही है, ठीक है, जैसे कि एक रेलवे लाइन यहाँ से गुजर रही है। और दूसरा ऑब्स्ट्रक्शंस क्या होता है, अब एक यहाँ से क्या गुजर रहा है, यहाँ मान लीजिए एक रोड गुजर रहा है, ये क्या है, रोड गुजर रहा है, ठीक है। तो हम दूसरे कलर से दिखाते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से क्या है, रोड, ये क्या है, रोड जा रही है, ठीक है। अब इतने ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं इसमें। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई टाउनशिप है, छोटी सी कोई टाउनशिप होगी, ठीक है, कोई घर होगा या विलेज, मान लीजिए विलेज होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई हिली एरिया होगा, ठीक है, हिलॉक्स वगैरह होंगे, हिल पहाड़ होंगे। इधर मान लीजिए कुछ और बना हुआ, कोई कंपनीज वगैरह होगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब होता है हमारा GCA, क्या होता है, GCA इज द, ये जो कैनाल जो है, जो कैनाल हमारी जा रही है, जो कैनाल जो है, जितनी टोटल एरिया को क्या कर सकता है, जितनी टोटल एरिया को वो उसके अंतर्गत जितना टोटल एरिया आ रहा है, सारा एरिया लेके, जैसे यहाँ पे हिलॉक्स भी लेना है हमें, ये टाउनशिप भी लेना है, और यहाँ पे कुछ आ रहा है, रोड और रेलवे लाइन जो भी वहाँ से निकल रहा है, वो सब एरिया जो भी कैनाल के अंदर में सारा एरिया आ रहा है, सारा एरिया आ रहा है, उसको हम बोलते हैं GCA, क्या बोलते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया। अब हम अगर इसमें से अगर मान लीजिए हम जो है, इसमें से अगर हम ये वाला एरिया, और ये जो हमारा रोड जा रहा था ये वाला, और जो हमारा रेलवे लाइन जा रहा था ये वाला एरिया, इन सब एरिया को अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा कौन सा एरिया बचेगा, जो एरिया बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया। मतलब इस इतने एरिया में क्या कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं। और जो ग्रॉस कमांड एरिया था उसमें क्या था, उसमें टोटल सारी चीज़ें आ रही थी, कैनाल भी आ रहा था, टाउनशिप भी आ रहा था, घर भी आ रहा था, और भी जो भी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह जितने थे सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे। इसमें क्या था, CC में कल्चरेबल कमांड एरिया में हमने क्या किया था, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट जो थी वहाँ पे, उस रुकावट को हटा के हमने सारी एरिया लिया था। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। अब एक और टर्म यहाँ पे आती है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है, जैसे ये कल्चरेबल कमांड एरिया है कैनाल की, ठीक है, इस कैनाल की कल्चरेबल कमांड एरिया है, मतलब टोटल एरिया इतनी है। अब इसमें हम मान के चलते हैं इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन माना हमने 40%। किसकी, मान लीजिए राइज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40% राइज की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस टोटल एरिया में 40% जो है किसकी खेती हो रही है, राइज की खेती हो रही है। दैट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड द GCA, CCA और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम एग्जाम पे बना के आएंगे, ज़्यादा डायग्राम ही बना देंगे, फुल नंबर मिल जाएंगे, लिखेंगे नहीं नंबर आपको कम मिलेंगे डायग्राम के साथ, और लिखेंगे भी तो आपको कंप्लीट पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा कैनाल इधर से जा रहा है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आइए अब हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक सिंचाई नहर एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे उस नहर का सकल क्षेत्र कहते हैं। अभी हमने बताया ना, उस जो हमारी कैनाल जा रही थी, उस कैनाल के अंदर में जितने भी एरिया आ रहे थे, ठीक है, जितने भी एरिया आ रहे थे उसी को हम क्या कहते हैं, उस नहर का सकल क्षेत्र, ग्रॉस कमांड एरिया, GCA बोलते हैं, ठीक है। सकल क्षेत्र क्या होता है, कृषि क्षेत्रफल प्लस अकृषि क्षेत्रफल। अनकल्चरेबल एरिया कौन कौन सा था वहाँ पे, जैसे वहाँ पे क्या था, कोई हिल वगैरह था, कोई टाउनशिप थी, ठीक है, ये सब हमने दिखाया था, कोई रोड पास हो रहा था, रोड जा रहा था, और भी कुछ
वहाँ पे था, ऑब्स्ट्रक्शन थे, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन को सारे हटा कर क्या था, वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अनकल्चरेबल एरिया बोल रहे हैं, ठीक है। और कल्चरेबल कमांड एरिया अब ICCA में देख लेते हैं। इसमें वास्तव में इसमें वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है उसे CCA कहते हैं, ठीक है। CCA क्या होता है, जितना एरिया हमें क्या है सींचना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या जितने एरिया में हमें पानी देना है उसी को हम क्या बोलते हैं, CCA बोलते हैं। CCA क्या होता है, GCA माइनस अनकल्चरेबल एरिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। हमने बताया था ना इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। अभी कृषि से क्षेत्र का प्रतिशत जो वार्षिक आधार पर सिंचित करना होता है सिंचाई तीव्रता कहलाती है। सिंचाई तीव्रता सामान्यतः 40 से 60% रखी जाती है। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आए। जैसे हमने माना CCA कल्चरेबल कमांड एरिया, मतलब ये कोई एरिया है, इसमें CCA है, इतने एरिया में हमने क्या करनी, खेती करनी। मान लीजिए इसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या किया हमने, 40% माना। किस चीज़ की है ये 40%, किसकी है, राइज की है। इसका क्या मतलब है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन 40%, इसमें जो है 40%। अब क्या, इस CCA के टोटल एरिया ऑफ जो है CCA का कल्चरेबल कमांड एरिया जो है उसमें 40% पर किस चीज़ की खेती हो रही है, राइज की खेती हो रही है। दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट्स हैं सारा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इरीगेटेड एरिया कौन सा होता है, कृषि सेच क्षेत्र को सिंचाई तीव्रता से गुणा करने पर सिंचित क्षेत्रफल प्राप्त किया जाता है। जैसे कल्चरेबल कमांड एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, उसको हम जाहिर सी बात है, इतना एरिया था हमारे पास, ठीक है। इसमें इतने एरिया में हमने इस वाले एरिया में क्या बोया, धान बोया या राइस बो दिया, ठीक है। मान लिया 40% पे राइस बोया तो CCA कितना था, मान लीजिए 100 था, टोटल कितना 100 था। अब उसमें हम 40% मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो हमें मिल जाएगा इरीगेटेड एरिया। कितनी इरीगेटेड एरिया हुई, जैसे CCA टोटल मान लीजिए 1000 स्क्वायर मीटर, 1000 हेक्टेयर एरिया थी, उसमें हमें 50% पे क्या किया, खेती किया। जब 50% पे हमने खेती किया तो उसमें कितनी 50% बची, 500 स्क्वायर फीट क्या वो हमने खाली छोड़ रखा था वहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, कोई और खेती कर सकते हैं, कोई दूसरी फसल उगा सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड द GCA, दैट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड द GCA, CCA और IOI। GCA का मतलब होता है ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया कैनाल के अंदर में जितनी टोटल एरिया आ रही है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया बोलते हैं। CCA में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन को माइनस करके जितनी एरिया आ रही है कैनाल क्या करता है, सिंचाई कर सकता है, सिंचाई कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, ये CCA का कितना होता है, टोटल जो CCA है उसमें से कितने % एरिया में खेती हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। दैट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड द GCA, CCA एंड IOI। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक्स।